राम राम। दीपावली का अवसर आने वाला है। दीपावली के इस अवसर पर दीपावली कैसे शुभ बनाएं? सबसे पहले घर की साफ सफाई, इससे शुरुआत करते हैं। किचन में जाएं, पुराने बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन अगर आपके घर में हैं, एक एक बर्तन बाहर निकाल दें। ज़्यादा पुराने सालों से चले आ रहे बर्तन निकाल देने चाहिए। पीतल के बर्तन कभी भी नहीं घर से निकालने चाहिए। स्टील और प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ। आगे चलता हूँ। कुछ एक बर्तन आपको ज़रूर नए खरीदने चाहिए, वो खरीदने चाहिए पीतल के। आपको अपने किचन में बहुत अच्छे से सफाई करनी चाहिए। सबसे पहले जो अग्नि है ना, अग्नि यानी कि आपका बर्नर, आपकी गैस, एकदम उसकी सर्विस करवाइए, है ना। अगर आप करवा चुके हैं कुछ दिनों में तो ठीक है, नहीं तो इसे अच्छी तरह से सर्विस करवाइए। उसके बाद आपके घर में अगर चिमनी लगी है जो आपके घर का, रसोई घर का धुआं बाहर फेंकती है, उसकी सफाई करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल करवाएं। और अपने रसोई घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करने के बाद आपने कपूर को जलाना नहीं है। एक भीमसेनी कपूर को अपने घर में, किचन में या घर में सुगंधित तौर पर उसकी महसूस करने के लिए उसकी सुगंध खोल के रख दें रोज़, ठीक है ना। ये सबसे बढ़िया होगा। देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कपूर रख के जलाते हैं ना, तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, सुगंधित यानी कि कपूर ये शुक्र का है, और आप सीधा उसको राहु के हवाले कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर शुक्र अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगा। और अगली बात, आपने अपने घर में कम से कम 10-20 किलो चावल खरीद के लेके आने हैं, ब्रांडेड, खुले मत लेके आना। शुक्र ब्रांड है और दीपावली शुक्र का ही त्यौहार है, तो ब्रांडेड चावल लेके आइए। स्टील के ड्रम में रखिए, उसे पैक्ड कर दें, बंद करके रखें। अगले साल तक रखे रखे धनतेरस पर खरीद लें, अगले साल तक पड़े रहने दें, और उसके बाद चावल निकालें, घर में यूज़ करें, फिर नया रख दें, ठीक है ना। चने की दाल ज़रूर खरीदें। अब जो लोग सक्षम है सोना खरीदने में, वो सोना खरीद लें। जो व्यक्ति नहीं सक्षम है वो केसर और चने की दाल खरीद के रख दे, ठीक है ना। तो ये भी बढ़िया रहेगा। केसर की डिब्बी 300-400 रुपये की बढ़िया आ जाएगी, वो ले लें। चने की दाल ले लें, इसको थोड़ा समय पड़ा रहने दें, फिर यूज़ कर लें, ठीक है ना। आपने लक्ष्मी की एक चीज़ तो ले आए। लक्ष्मी के प्रतीक चांदी भी हैं, तो आप चांदी में कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें। ये खरीदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, आप अपने घर के चीज़ों में सुधार करें। ख़ास तौर पर अगर कचरा कबाड़ आपकी छत पे पड़ा है किसी तरह का भी, वो निकाल दें। उससे मोह मन नहीं रखना है। सारी अखबारों की रद्दी, पुरानी किताबें जो किसी तरह के काम में नहीं आती, बेकार का सामान पड़ा है, पेंट के डब्बे, ये वो सब निकाल के फेंक दें। आप सालों साल घर में कबाड़ पड़ा रहने देते हैं और लक्ष्मी माँ को प्रवेश नहीं करने देते, तो ये गलती इस साल सुधार लीजिएगा। कई बार वाहन पुराने खड़े रहते हैं आपके घर में, कबाड़ बन जाते, वो भी निकाल दें। चादरें जो आप सालों साल चलाते रहते हैं, बदलते नहीं हैं, तो पुरानी चादरें निकाल दें, नई चादरें खरीद के रखें इस साल। और ब्लैक और ब्लू कलर की चादरें ना खरीदें, ये ध्यान रखें। और साउथ दिशा में अगर आपके कोई कबाड़ या ऐसे हालात हैं कि वहाँ पर सफाई नहीं है, तो बिल्कुल अच्छे से सफाई ज़रूर करें। इसके अलावा लक्ष्मी माता को आकर्षित करने के लिए आपका मुख्य दरवाज़ा अब किस दिशा में है, हम इस दिशा में नहीं जाएंगे। हम ये समझेंगे आपका जो मुख्य दरवाज़ा है वहीं से लक्ष्मी माता प्रवेश करती है आपके घर में। तो आपको क्या करना है, आपने घर की सफाई करने के उपरांत दीपावली और धनतेरस कच्चा दूध गाय का अपनी दहलीज उससे धोइए। और अगर आपके घर की माता बहन गाय के गोबर से अपने हाथों की छाप अपने मुख्य दरवाजे पर लगा सकती हैं, तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, ये ज़रूर लगवाएं। और अगर साथ में 3 स्थानों की मिट्टी, गौशाला, कुम्हार की मिट्टी और खेत की मिट्टी, इनको एक थाल में लाएं। थाल में लाने के बाद थोड़ा सा जल मिला लें, स्वच्छ जल मिलाने के बाद एक लेप बन जाएगा। और अपने घर की लक्ष्मी, चाहे माता सुहागिन हो और आपकी जीवन संगनी, आपकी धर्मपत्नी, उनको उस थाल में खड़ा करें अपने मुख्य दरवाजे के बाहर। उनके पैर उस मिट्टी में मतलब भर जाएंगे और वह कुछ एक कदम चलते हुए आपके घर में प्रवेश करें। इसे कहते हैं लक्ष्मी का प्रवेश। लक्ष्मी क्योंकि आपकी जीवन संगनी है। कहते हैं घर में उसके ही लक्ष्मी आती है जिसकी अपनी लक्ष्मी प्रसन्न हो। अगर अपनी लक्ष्मी की इज्जत या मान नहीं करेंगे, उसका आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो आपको लक्ष्मी मिलेगी कहाँ से। तो ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये आपने छाप लगवानी है।
और आप देखेंगे चमत्कारी ढंग से इस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, आप चाहे देश में रहते हैं चाहे विदेश में रहते हैं, ये गलती मत करिएगा कि आप अपने परिवार के साथ दीपावली ना मनाएं। संभव हो तो ज़रूर मनाएं, अगर नहीं आ सकते तो वीडियो कॉलिंग से जुड़े रहें 1.5-2 घंटे, कोई बात नहीं, परिवार के साथ। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप मोबाइल के रास्ते सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान राम अपने घर लौटे थे। परिवार का संगठित होना, इकट्ठा बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ मिलकर हर्षो उल्लास के साथ इस त्यौहार को नहीं मनाएगा, उसके घर में भी लक्ष्मी नहीं आ सकती, ये पक्की बात है। देखिए, दीपावली के त्यौहार पर आपके परिवार, रिश्तेदार और मित्रों का साथ किसे नहीं चाहिए, अपने प्रियजनों को हम गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट किसी को नहीं देना है। कोई ऐसा गिफ्ट किसी को नहीं देना है कि जिसमें नॉन वेज मिला रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पवित्रता का त्यौहार है, लोग ध्यान में नहीं रखते। बाज़ार में ऐसी कुछ चीज़ें बिक रही हैं जिनमें तामसिक चीज़ें मिलाई जाती हैं, और हम भोलेवश वह चीज़ें लेकर ही दे देते हैं, हमारे रिश्ते फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ही ध्यान रखना है, और कोई आपको समझाने या बताने नहीं आएगा। उपहार देने के बाद आपने क्या करना है, आपका कोई 1 2 3 मित्र होंगे जो आपको बहुत प्रिय होंगे, वहाँ पर आपके फैमिली जैसे रिलेशन हो गए उनके साथ, उनको इकट्ठा करें और अपने रिश्तेदारों को, जो आपके पक्षधर हैं, जो आपके साथ सहमत हैं, उनको अपने साथ मिलाएं, और एक फैमिली पोज जिसमें आपके जितने ज़्यादा रिश्तेदार आ जाएं, आपका सारा परिवार आ जाए, आपके मित्र और उनकी फैमिली आ जाए, वह एक फैमिली पोज लें, ठीक है ना। और वह फ़ोटो अपने उस मित्र को भी दें, रिश्तेदार को भी दें, और अपने घर की पूर्व दिशा में लगा दें। आप देखिए आपको दुनिया का साथ कैसे मिलता है। आज के समय में एक प्रॉब्लम पता सबसे बड़ी क्या है, लोग एक दूसरे का साथ नहीं देते, एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते, जिसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन में हैं। जितने ज़्यादा इर्द गिर्द आपके लोग होंगे ना, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, उतनी समस्याएं आपसे दूर भाग जाएंगी। ये बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, आप इनको आजमा के देखिए। और पूर्व दिशा में जहाँ पर सूर्य सुबह उदय होते हैं, है ना, वहाँ पर उस दीवार पर आप लगाएं, आप देखेंगे कमाल होता हुआ दिखाई देगा आपके जीवन में, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो दीपावली के इस त्यौहार को आपके लिए ऐसा बना सकती हैं कि पूरा साल आपके जीवन में खुशियां बरसती रहें। लेकिन बात यह है, हमने गंभीरता से समझना है इन चीज़ों को, ठीक है ना। जितनी श्रद्धा भाव, जितना दृढ़ निश्चय किसी उपाय को करते हुए, और देवी देवताओं पे विश्वास जितना आपका मजबूत होगा, उतनी ही ये चीज़ें असर करेंगी। नहीं तो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, गूगल बाबा हो, ज्ञान से भरे पड़े हैं, ज्ञान से कल्याण किसी का नहीं हो रहा है। तो ज्ञान से कल्याण तभी होगा, जो आपको बता रहा है उस पर भी आस्था रखते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और उस देवता पर भी आस्था रखते हैं कि वह आपका भला करेगा। और कुछ पवित्रता अपने में भी होनी चाहिए, कुछ नहीं बहुत होनी चाहिए, तब ही देवी देवता आपके जीवन में कार्य कर पाते हैं। तो ये सब उपाय आप करके देखें, दीपावली के संदर्भ में है, ताकि आपकी ये दीपावली खुशियों से भर जाए, सुखों से भर जाए, लक्ष्मी देवी की कृपा आ जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखकर बताए गए हैं उपाय, जो भी इसमें बताए हैं। बाकी अगर कुछ और मेरे ध्यान में आ गया ना, वो भी बताने से मैं चूकूंगा नहीं, वो भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो अभी तक इतना ही, आप ये सब करके देखें, माता रानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां आए, लाभ हो, और इस वीडियो की जानकारी का भी लाभ हो। जय माता दी।